तो आपने देखा कि दूसरे चरण में यूपी के रण को लेकर पूरी तरीके से जो सियासी समीकरण है वो किस तरह से। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी इम्तिहान की घड़ी है। जी हां, इम्तिहान 5 साल की हुकूमत के सरदार का है। जनता के विश्वास पर खरे उतरे पार्टी आला कमान का है। इम्तिहान विकास की तस्वीर और उत्तराखंड की उज्जवल तकदीर का है। 70 सीटों के इस महासमर में कोई अपनी जमीन को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है तो कोई एक किरण से नई गाथा लिखने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जनता किसके साथ है और उसे किस पर विश्वास है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद से वहां की राजनीति काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। यहाँ पर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़े, धर्म के नाम पर हार जीत तय हुई, सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले सेट हुए, विभाजनकारी राजनीति से सरदार चुने गए। लेकिन अब यहाँ सियासत और सरदार कोई एक पार्टी का मैच नहीं, बल्कि सभी पहलुओं पर चेहरों और विकास की लड़ाई वाला हो गया है। कई मौके पर मुद्दों से ज्यादा जनता ने चेहरों को तरजीह दी। विश्वास के आधार पर वोट तय हुआ। गंगोत्री हो या यमुनोत्री, हरिद्वार हो या ऋषिकेश, इन सीटों पर चुनावी परिणाम का मिथक उस वक्त से जुड़ा है जब से अस्तित्व की जंग शुरू हुई। और अब इन्हीं सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने योद्धाओं को उतारकर पहाड़ की जमीन पर अपना महल खड़ा करने की कोशिश में है। हर पार्टी ने यहाँ एक खास रणनीति बना रखी है। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें, पीएम मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए कारगर साबित हुआ। 70 विधानसभा सीटों में से 57 पर जीत हासिल कर ली थी। कांग्रेस को 11 सीटें मिली तो निर्दलीय ने 2 सीटों पर कब्जा किया था। इस चुनाव में बीजेपी सत्ता में आने के लिए पूरा दमखम लगा रही है, पर उसकी सबसे बड़ी चुनौती है हरीश रावत से पार पाना। अब कहने को पहाड़ी राज्य में बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा ये मुकाबला हरीश रावत का बीजेपी के साथ दिख रहा है। जो कमाल 2017 में पीएम मोदी ने अपने चेहरे के दम पर बीजेपी के लिए करके दिखाया था, वैसा ही कुछ कमाल इस बार कांग्रेस हरीश रावत के चेहरे के जरिए करना चाहती है। उत्तराखंड की बड़ी सीटों में खटीमा, लाल कुआं, चक्राता, हरिद्वार, श्रीनगर, गंगोत्री, मसूरी, ऋषिकेश, हल्द्वानी, टिहरी, इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने इस बार अपने नैया को पार लगाने के लिए भरोसेमंद और सियासत के माहिर दिग्गजों को उम्मीदवारी दी है, जिनमें खटीमा से पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के उम्मीदवार, भुवन चंद्र कापड़ी कांग्रेस के उम्मीदवार, एसएस कलेर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, लाल कुआं से मोहन बिष्ट बीजेपी के उम्मीदवार, हरीश रावत कांग्रेस के प्रत्याशी, चंद्रशेखर पांडे आपके उम्मीदवार, हरिद्वार बीजेपी से मदन कौशिक उम्मीदवार, कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट, आम आदमी पार्टी से संजय सैनी उम्मीदवार, गंगोत्री बीजेपी से सुरेश चौहान को टिकट, कांग्रेस से विजय पाल सजवाल उम्मीदवार, आप से कर्नल अजय कोठियाल, चक्राता बीजेपी से रामचरण नौटियाल को टिकट, कांग्रेस से प्रीतम सिंह उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी से दर्शन डोभाल, चौबट्टा खाल बीजेपी से सतपाल महाराज उम्मीदवार, कांग्रेस से केसर सिंह नेगी उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी से दिग्मोहन नेगी को टिकट। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, आप, यूकेडी, बीएसपी, एसपी समेत 24 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने 632 उम्मीदवारों को उतारा है। जिस रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है, वही काम उत्तराखंड में बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी करती दिख रही है। इन दोनों दलों ने भी चेहरों की लड़ाई को पूरी अहमियत दी है। एक के पास बेदाग छवि वाले पुष्कर सिंह धामी हैं, तो दूसरे के पास सेना के कर्नल अजय कोठियाल। उम्मीद की जा रही है कि इन चेहरों के दम पर ही प्रत्याशियों की सीट भी निकाल ली जाएगी। अब चुनावी मौसम में चेहरों की लड़ाई में असल में बाजी कौन मारता है, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।